अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की मायनाज सहाफी मायनाज, मैं इनको एंकर पर्सन की कैटेगरी में भी गेज करता हूँ। मायनाज एंकर पर्सन है और इन्होंने जो वॉर जोन्स के अंदर जिस तरह से कवरेज किया है, खासतौर अफगानिस्तान में हाल ही में, तो अपने चैनल को एक नाम दिया, शनाख्त दिया। अगर चैनल वो पहचाना जा रहा था तो इन्हीं की वजह से पहचाना जा रहा था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुमेरा खान साहिबा, मेरी प्रीवियस कलीग और वैसे मीडिया कलीग तो हैं ही। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम जमील, कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। गुज़िश्ता थैंक यू रोज फॉर एक इनवाइटिंग, इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। लाइकवाइज लाइकवाइज एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही है और आप ही के तवसत से मुझ तक वो बात पहुंची भी कि इस तरह की कोई वीडियो है, क्योंकि मैं काफी बिजी था शो में, तो मुझे पता चला, मैंने देखा है उसको। तो एज ए विमेन जर्नलिस्ट, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो वीडियो ओरिजिनल है, डॉक्टेड है, या अगर ये वीडियो ओरिजिनल है भी तो ये लीक कैसे हो सकती है? आई मीन कौन इसको लीक कर सकता है? जमील, एक लाइटर नोट से शुरू करते हैं बात। कल जब हम लोग ट्विटर पर बात कर रहे थे, मैंने जी आपसे बाय द वे पूछा, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की एक वीडियो आपके तवसत से जिसने बड़ा धमाका किया था, क्या नाम था उनको, मौलाना साहब का, मुझे तो मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब। मुफ्ती अजीजुर रहमान। तो मैंने आपसे वो पूछा, उसमें क्या कहते हैं, जरा लाइटर मूड में, कि मतलब आपने व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वीडियो लीक। तो आपने पूछा कि विच वन, तो नीचे एक और आपके फॉलोअर ने लिखा गुड वन। आई वाज बिल्कुल सही कह मतलब रही हैं। अंदाजा लगाए हमारी कौम इतनी एनलाइटन मूड के साथ होती है हर मैं जगह की, आपको उनकी मजे हर की चीज मजे ही की बात बताऊं। मैं मजाक। आपको मजे की बात बताता हूँ। ऐसे बड़े बड़े नाम जिन्होंने बाकायदा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा कि अल्लाह का वास्ता इसकी क्लीन फीड दे दे हमें। पता नहीं किस किस ने मुझे मैसेज करके, हालांकि मेरे पास नहीं थी, ऑलरेडी वायरल हो चुकी थी सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब किसका क्रेडिट है आई डोंट नो किसने की है, बट हमारी कौम बजाय उसको क्रिटिसाइज करने के, वो देखना चाह रही थी कि है कौन। तो अच्छा, अब असल में चलें, नोट हो गया। कल आपको इसी क्या तरह लगता का है रिलीज की कल होगी? इसी तरह का एक न्यूज ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप। आपको पता है कि बहुत सारे किस्म के ग्रुप्स होते हैं जिसमें जर्नलिस्ट भी होते हैं, गपशप वाले भी होते हैं सारे। तो इसी तरह के गपशप वाले ग्रुप में किसी ने लिखा कि, पंजाबी में लिखा हमारे कॉलीग ने, कि केड़ी कोई बड़ी गल है, मतलब हाँ। पहले भी तो इंज दे काम होंदे रहे ने, चेयरमैन नैब का उसमें नाम आए, तो नीचे दूसरे कॉलीग ने लिखा कि चेयरमैन नैब की शक्ल तो लगती भी सी। अपसेट कीता है जुबैर साहब ने। हाँ। तो the whole day I was coming across such comments, बड़े hilarious भी थे इसमें सारी चीजें। लेकिन जमील, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, that stays at a certain serious point हमारी इस वक्त दुनिया में। मतलब अब आप देखें कि वो एक उसका बिल क्लिंटन का और मोनिका का एक वो आया था, मोनिका स्कैंडल लेविंस। आया था। हाँ इसी जी। तरह के स्कैंडल्स थे, कौमें इसमें तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। ये वक्त बड़ा सेंसिटिव था। मैं हमेशा उस दिन जब गरीदा फारूकी से भी हमारी पिछले दिनों बहस हुई है इन्हीं मामलात पे, मैं उनको भी मैं यही समझाने की कोशिश करी थी कि फैक्ट्स वर्सेस फेक न्यूज का अगर मामला होता है, तो आपके पास तो पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरा दिन हम फेक न्यूज बस्ट कर रहे होते, इतना पाकिस्तान के खिलाफ मवाद उछाला जा रहा होता है। मैंने आज तक आपको नहीं देखा उस फेक न्यूज को पाकिस्तान के खिलाफ काउंटर करते हुए। लेकिन ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस मामले पर आप बोल रही हैं, यकीनन उसमें आपके आपके हवाले से कोई पॉइंट होगा, लेकिन ये देखें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। और इतना बड़ा सदर कभी भी कॉन्टेक्स्ट देते हुए गलती नहीं करेगा। और उस तकरीर के अलावा भी 4 जगहों पर वो फाउंडिंग फादर्स के साथ मिला चुका है अफगान फ्रीडम फाइटर्स को। तो खैर ये एक लंबी बहस थी। अभी मामला ये है कि वीडियोस का लीक होना कौन कर रहा है, वीडियोस डॉक्टर्ड है। देखिए, वीडियो आपने देखी है, मुझसे तो वो 2 सेकंड से ज्यादा नहीं देखी गई, इतनी शर्मनाक है। और यही हाल मेरा हमेशा होता है, क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मुझे एकदम से ना, मैं मुआशरे को, मैं साइको हो जाती हूँ। मैं मुआशरे को देखना शुरू कर देती हूँ कि मैं बच्चे किस मुआशरे में पाल रही हूँ। कल को मेरी बेटी ने पढ़ना लिखना है, ये थ्रेट तो यूनिवर्सिटी लेवल से शुरू हो जाता, कॉलेज लेवल से शुरू हो जाता है। यही चीजें देखकर आपको हर जगह पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। पता नहीं हमारे माँ बाप की कौन सी दुआएं थी जमील हम लोगों के साथ, कि हम लोगों ने एक बहुत वाइब्रेंट, एक बहुत फियरलेस किस्म का माहौल देखा है। घर में भी, स्कूलों में भी। मार्क्स कम आते कम आ जाए, मैं खुद बहुत एवरेज स्टूडेंट्स में से थी,
यकीन माने मैं टॉपर नहीं थी, मेरी बहन, हम एक ही घर में 2 बहनें, मेरी बहन अमेरिकन यूनिवर्सिटी से भी टॉप करती रही है, पढ़ती रही है, ब्रिलियंट है, लेकिन हमने कभी हैरेसमेंट को सरेंडर नहीं किया। यही हाल मेरा प्रोफेशन में था। क्यों करें भाई? आज मैं देखती हूँ आप ये वीडियो लीक होने की बात कर रहे हैं, बाय गॉड, कि हमने अपनी आंखों से इवन मीडिया स्टेशंस में भी ऐसे लोगों को देखा है कि जो इन द नेम ऑफ ऑडिशंस, इन द नेम ऑफ रिहर्सल्स, इन द नेम ऑफ मॉक्स, आप भी मेरे कॉलीग रहे हैं, इस तरह ऐसा की ही है। वसियात हमने कितनी देखी है। हाँ जी जरा घूम के दिखाएं, हाँ जी जरा चले बैठ के वहां दिखाएं, फिर अगर खातून बैठते वक्त उसकी शर्ट थोड़ी आगे पीछे से जरा सी वो हो जाती है तो कैमरामैन से लेके ऊपर तक का तबका जो है वो मॉनिटर्स में देख के वो महसूस होते हैं। What is this kind of atmosphere we are leaving for our kids behind as a legacy? मैं अभी मीडिया में कितनी शख्सियात को मैं इस तरह से जानती हूँ कि जो इस तरीके से खवातीन को मॉक करते हैं, उनका बस नहीं चलता कि निगाहों में ही हड़प कर जाए। फिर एक हमारे अफसर साहब थे, वो एंकर्स के पीछे मेकअप रूम में चले जाते थे, बाल ऐसे बनाओ, तुम्हारी कॉन्टोरिंग ऐसी होनी चाहिए, नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए, तुम्हारी नाक बहुत बड़ी है। फिर यही शख्सियात ग्रुपिंग्स करती है, लॉबीज अच्छा करती है। सुमेरा, मैं इस तरफ आता हूँ, ये बड़ी जबरदस्त आप पॉइंट आप रेस कर रही हैं। मैं इस तरफ आता हूँ, मैंने आपसे इसके ऊपर कमेंट जरूर लेना है कि लोग अपनी पोजीशंस को किस तरह मिसयूज करके बच्चियों को, अपनी कोलीग्स को, अपनी सबॉर्डिनेट्स को हैरेस करते हैं। इस तरफ मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो लीक होती है तो सीधा सीधा ये डाल देना कि किसी ने प्रोपेगेट की है। उससे पहले आखिर किसी ने तो वो वीडियो एज ए विक्टिम लीक की होगी या दी होगी किसी को। इस पॉइंट पे तो आए ना जरा, ये इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर। देखिए, जिस खातून का भी कहा जा रहा है ना, मतलब मैंने किसका कमेंट देखा, मैंने एक बड़ी जिम्मेदार शख्सियत का कमेंट देखा कि हो सकता है उनकी वाइफ हो सकता है कॉलीग हो, ये हो। तो फिर 2-3 सवालात ये भी आए, बड़े वैलिड क्वेश्चंस आए कि हो सकता है जुबैर साहब ने खुफिया शादी कर रखी हो। मैंने कहा हुण ते कीती होनी कि नहीं कीती होनी, हुण करनी पैनी हो। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, ठीक है, तो थिंग्स आर लाइक दैट ऑनेस्टली। यू विल बी अमेज्ड कि हम लोग बहुत अच्छी दुनिया में रह रहे हैं, फिर भी अपनी जाती हद तक की अगर बात करें, हम लोग बहुत फेयरलेस है माशाल्लाह। ये बड़े गंदे खाते हैं, बड़े गंदे खाते हैं। अब जिसने बनाई है, लड़की ने बनाई हो अगर, तो कुछ तो तकलीफ उसको हुई होगी ना, वरना कोई खुशी से तो उस शख्सियत के साथ नहीं बनाएगा इस तरह की वीडियो जिसमें आप। है सुमेरा कि जिसने भी ये वीडियो लीक की है या किसी को दी है, प्रोपेगेशन का बड़ी सेकंड स्टेप आता है ना, उसके साथ ताकतवर, कुछ ना और कुछ हुआ। मुझे मरियम नवाज पे नाम उठ रहा था, पूरा ट्विटर मरियम नवाज पे डाल रहे बात, मेरा तो दिल आया मैं मरियम को पूछूं एक कि मरियम। हैशटैग के साथ एक नाम चल रहा है मरियम हब के नाम से। तो हाँ, मैं क्रिएटिव हूं ना इस तरह के हैशटैग्स देने में। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि यार आपने पॉर्न हब को कॉपी करना था तो पटवारन हब रख लेते, आपने मरियम हब क्यों रखा? आई मीन वो मुसलसल चल रहा था। तो ये अनदर साइड ऑफ द प्रोपेगेशन है। बट हैविंग एग्जैक्टली सेड दिस दिस इज द मोमेंट इट वाज लीक्ड, उसके साथ ही हैशटैगिंग शुरू हो गई, मरियम का नाम आना शुरू हो गया, व्हिच वाज इन माय व्यू अभी वेट करना चाहिए था। फॉरेंसिक्स नहीं हुए अभी, इसका एक तफसीली बारीक बीनी से जायजा नहीं लिया गया। यू शुड हैव बीन लाइक वेटिंग फॉर दैट। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में नाम फेंका गया मरियम का, दैट इज अलार्मिंग। मेरा तो दिल आया, मैं पूछती हूँ मरियम से, मैं ट्वीट कर देती हूँ बराह रास्त और उनसे पूछती हूँ कि क्या ख्याल है कि इंटरव्यू हो जाए आपके साथ, और आप भी इल्जामात लग रहे हैं, आपकी पार्टी के मेंबर भी हैं, आपके पार्टी के वन ऑफ द रिस्पेक्टेड मेंबर्स जो आपके साथ गाड़ी में सफर करते हैं। अब परवेज रशीद के साथ दूसरे कम्यूटर वो होते हैं, अक्सर अबसार आलम होते हैं उनके साथ, या फिर ये होते हैं। तो ये 3 शख्सियात काफी करीब है मरियम के। तो मुझे लगा कि मुझे पूछ लेना चाहिए, फिर मैंने कहा थोड़ा सा वक्त लेती हूँ, देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आते हैं इसके। लेकिन वीडियो और इस तरह की वीडियो लीक होना, और 10 माह 11 माह पहले इन्होंने रऊफ क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब को गालिबन एक इंटरव्यू दिया था सिद्दीक जान की, इसके ऊपर एक मैंने कल ट्वीट देखी है कि ये बड़े डेस्परेट थे और इन्होंने कहा कि हम ब्लडी फैशिस्ट रजीम में रहते हैं, ये लोग मेरे कमरे तक पहुंच गए। इट मींस के सम वाज बीइंग कुक्ड समवेयर और वो उनको पता था। कहीं अभी भी वीक आप पॉइंट बॉडी दिया है लैंग्वेज तो देखिए, हाँ, कहीं वीक पॉइंट तो दिया है उन्होंने, वो उसके बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है। और फिर मेरा ख्याल है मामला शुरू होता है चीफ के एक्सटेंशन से कि, और अभी हमजा शहबाज का भी जो स्टेटमेंट आया
कि पार्टी क़यादत का फैसला था चीफ को एक्सटेंशन देना, और साथ ही मरियम कहती है मैं किसी गुनाह में शामिल नहीं थी, साथ ही वीडियो आ जाती है। तो लोग तो फिर हम जाने में ना रिजल्ट्स निकालने में थे, हमजा में भी नहीं कह रहे। बयानिया होगा मुमकिन बयानिया जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे वो ये होगा कि अगर एक्सटेंशन देना गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करते रहेंगे। ये आइंदा दिनों में हम ये बयानिया देखेंगे इस वीडियो के बाद। तो ये चीजें जो हैं, आपकी बात काफी हद तक बजा है। इस तरह के लोगों के बेडरूम्स तक रसाई हासिल करना किसी आम इंसान का काम नहीं है। प्लस उनके साथ जो खातून है, इफ यू हैव सीन दैट, शुरू के जो 2-3 सेकंड का क्लिप है उसमें वो मोबाइल यूज कर रही है। तो लग रहा है कि कोई खातून उनके साथ, यहाँ में हरासगी वाला मामला भी और ये भी कि काफी कॉन्फिडेंस डेवलप करने के बाद ये एक कॉन्सेंट वाला भी मैटर हो सकता है, सारे अगर इतराफ देखें। लेकिन अल्लाह पाक करे कि ये मामला, क्योंकि इसकी वजह से वो लड़कियां जो शराफत से शरीफ घरों से निकल के काम करती हैं, जमील, उनके लिए जिंदगी का दायरा बहुत तंग कर दिया जाता है। Well said. Very well said. Very well said. आप जरा आ जाए ना These are going to be footprints for the other harassers. आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आप कुछ देर पहले भी बता रही थी। देखिए, एक तो वो होता है कि जी कंसेंट भी हमारा, अगर रिलीजियस नॉर्म्स को देखें या हम अपने सोशल नॉर्म्स को देखें, तो कंसेंट इन रिलेशन टू निकाह इज फाइन, ठीक है। बट उसको तो हम, दूसरी वाली कंसेंट को तो हम रजिस्टर ही नहीं कर सकते एज ए सोसाइटी। बट हैविंग सेड दिस ऑल, ये जो सबॉर्डिनेट और बॉस वाला रिलेशनशिप है, इसके अंदर जो कुछ होता है सबॉर्डिनेट्स के साथ कि जी आपको ये असाइनमेंट दूंगा अगर आपने ये किया, आपको ये नौकरी मिलेगी अगर आपने ये किया, कंडीशनलाइज करके हैरेसमेंट होना और लड़कियों का उसमें मामू भी बन जाना और वो सब कुछ कर डालना जो नहीं करना चाहिए। तो ये भी हो रहा है तुम्हारा। जबीर, इसमें काफी हद तक हम रियली सॉरी टू से, कुछ जो नए बच्चे बच्चियां हैं उनमें काम करने का शायद हौसला नहीं है, वो काम करना नहीं चाहते। मेरी अभी भी अगर आप शक्ल का हाल देखें तो मैं भी जब आपके साथ इंटरव्यू से पहले मैंने जल्दी ये जूड़ा शूड़ा बनाया तो आई वाज लुकिंग एट माई पोर्शन ऑफ माई फेस कि वो जल चुका था। अभी काबुल में जब मैं धूप में बैठ फिरती थी तो ये जगह लिटरली जल चुकी है, तो आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर दैट। लेकिन मैंने कहा इसी हालत में बैठना ज्यादा जरूरी है, लोगों को आपके असल चेहरे से शनासाई होनी चाहिए। लेकिन मैं 17 साल के अपना ट्रैवल बार बार लोगों से बात कर चुकी हूँ कि आसान नहीं था। इस दौरान मैंने खुद बहुत हरासमेंट फेस की हैं। कई मरतबा मेरा काम लेके दूसरे लोगों को दे दिया जाता था, तो जो ज्यादा फेवरेट होते थे। लेकिन मैंने अपना काम रोका नहीं, मैंने कभी सरेंडर नहीं किया और ना मैंने करना। लेकिन अब जो बच्चियां हैं उनको इस चीज से ज्यादा गर्ज है कि उनको माहाना मिल कितना रहा। फिर मेरी अभी रिसेंटली आंखों देखी बात है, बिल्कुल हार्डली जिस बच्ची के पास 1 साल का तजुर्बा नहीं था उसको 1 लाख के करीब हायर कर लिया गया और फिर उसको इंक्रीमेंट्स भी दिए गए। वेल, आई वाज एसोसिएटेड विद द चैनल फॉर 3 years कंटिन्यूअसली और मेरी सैलरी विद 17 years ऑफ एक्सपीरियंस उस बच्ची से 32,000 ज्यादा थी। तो ये चीजें बहुत चुपने वाली नहीं है ऑनेस्टली। फिर ये मेरी असाइनमेंट करती है कि शॉर्टकट्स के जरिए लोगों को अपने करीब करके उनको बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट दिए जाते हैं। फिर दूसरा एस्पेक्ट इसमें जमील ये है कि आपके बॉसेस अगर ये करना शुरू कर दें ऑफिस में कि वो एक ग्रुप बना लें और उस ग्रुप को नवाजना शुरू कर दें और फिर आप उनको इंक्रीमेंट्स मुसलसल और फिर तरक्कियां देते रहें और फिर और वो काम ना करें, वो सिर्फ या अपने जिम जाए सुबह फिर ऑफिस आए फिर 3-4 घंटों के लिए बैठ के या कॉफी पी या चाय पी और फिर चले गए अपनी सहेलियों के साथ या अपने दोस्तों के साथ लंच पे, डिनर पे। ये ऑफिस रूटीन नहीं होती। हमें सिखाने वाले लोगों में बड़े बड़े नाम है जर्नलिस्ट के, फहद हुसैन उसमें आते हैं, आमिर मतीन आते हैं, रगड़ा लगाने वाले लोग थे ये। इन रगड़ा लगवा के काम करवाया हमसे और फील्ड में करवाया कि जूते फटे हैं हमारे फील्ड में काम करते हुए। अब के बच्चे बच्चियां वो बॉस के लिए जासूसी करने को तैयार है, काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस माहौल में फिर आप किसकी साइड ले सकते हैं जब लड़कियों के साथ खुलेआम हरासमेंट होगी उन बच्चियों के साथ भी जो काम करने के लिए आती, फिर तो उनको भी एक ही छड़ी से हाँका जाता है ना। तो मुझे दुख होता है उन बच्चियों के लिए जो डिजर्व करती हैं, लेकिन उन बच्चियों का हक मारती हैं वो बच्चियां जो बॉस के लिए जासूसियां भी करेंगी, जो उनके ग्रुप में बैठ के लंच और खाने भी खाएंगी और चाय भी पिएंगी। जाहिर है वो तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो या किसी शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रही होंगी दोस्तों के साथ, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बच्ची को जरूर पड़ता है। मैं यहाँ आपकी इस बात को एक एग्जांपल से सेकंड करूंगा
कि मैं आई वाज इन लाहौर एंड आई वाज एसोसिएटेड विद आप टीवी इनिशियली, बाद में मैं इस्लामाबाद आ गया। तो मुझे कई अभी तक मेरे पास वो मैसेजेस भी पड़े हैं, कई ऐसी बच्चियां जिनकी मतलब अभी मैथ्स कॉम से फारिग ही हुई होंगी मे बी, उनके मुझे मैसेजेस आए और इस तरह के मैसेजेस थे, वो मैंने फिर अपने सीनियर्स को भी दिखाया। मैंने कहा ये देखें, ये बच्चे, इनको अभी तक ये आइडिया नहीं है कि ये क्या बात कर रहे हैं। मतलब इतना खुलेआम ऑफर कर दी कि आप अपनी टीम में रख लें, आप जो करना चाहें हम हाजिर हैं। मतलब इस हद तक ये सक्सेस कामयाबी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। ये क्या माइंडसेट है इनके? इतने शॉर्टकट से किसी ने तरबियत नहीं की इन बच्चों की, पेरेंट्स ने, या उनके लिए ये सब कुछ नॉर्मल है कि यार ठीक है चल रहा है। I am unable to figure it out. कभी बैठ के इस पे थोड़ी सी I think हमें भी रिसर्च करनी चाहिए एज अ सीनियर कि ये सिलसिले क्या है, क्योंकि मैं when it comes to सुमेरा खान, my life is full of like ups and downs. कितने लोग मुझे कहते हैं मैम ये अफगानिस्तान से पहले हम आपको जानते क्यों नहीं थे? मैंने कहा इसलिए नहीं जानते अगला बंदा क्योंकि मैंने 2008 में एंकरिंग छोड़ दी थी पीटीवी की। मैंने अपनी मर्जी से फील्ड रिपोर्टिंग चूज की, और हर इंसान के करियर में एक वक्त ऐसा आता है जो उसका मोमेंट होता है। अल्लाह ताला ने आपके लिए एक वक्त बरकरार रखा हुआ है, आप भाग दौड़ के वो वक्त नहीं छीन सकते किसी से। मुझे दुनिया ने जानना था, इसी वक्त जानना था, हालांकि मैं 17 साल से सेम। मुझे लोग मुझसे पूछ नहीं रहे कि आपको गोलियों में डर क्यों नहीं लग रहा, तो मैं हैरान होती हूँ कि मैंने तो इसमें कोई कारनामा नहीं किया। मैं तो 17 साल से इससे ज्यादा खतरनाक जगहों को कवर करते हुए आई। लेकिन बात यह है कि जो वक्त अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है वो आप भाग कर नहीं ले सकते, ना आपको लेना चाहिए। अगर ये चीज इन बच्चियों को समझ आ जाएगी तो आई थिंक कि ये अपने करियर के लिए भी बेहतरी करेंगे और दूसरों का हक भी नहीं मानेंगे। आई थिंक ऑल आई कैन से। अल्लाह इनकी इज्जत की हिफाजत करे। यहाँ पर ये तमाम हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुमेरा हैज बीन अ वेरी रीसेंट कोलीग ऑफ माइन। आई मीन के हम साथ काम भी कर रहे हैं, हमारी कई आईएफ्स के साथ मीटिंग्स में मुलाकात भी हो जाती है, बट हमारे जहन में कभी ये नहीं आता कि यार देखें एक अपोजिट जेंडर के साथ हम बात कर रहे हैं, बिकॉज डिसेंसी इज देयर। जब डिसेंसी होती है तो सामने वाला अपना रास्ता खुद बना रहा होता है, उसको टाइम थोड़ा लगता है। हमें टाइम लगा है, 15 साल इंडस्ट्री में टाइम लगा के हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। शॉर्टकट्स लेने होते तो 15 साल पहले ही शायद प्रोग्राम कर रहे होते। तो यही हुआ ना, मेरा भी एक अरसे से इंडस्ट्री के अंदर है, एंकर भी रही, अब फिर रिपोर्टिंग, और वॉर जोन के अंदर से, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया के अंदर से अगर रिपोर्टिंग कोई करता है इतनी मेहनत के बाद, तो इट्स हाईली अप्रिशिएबल। सुमेरा, काफी लंबा हो गया व्लॉग और मैं चाह रहा था कि आपसे आपका इनपुट लेता। ये वायरल बहुत होने जा रहा है क्योंकि आपने बड़े खुल के बात की है और मैंने भी खुल के बात की है। तो हमारी जो यंग बच्चियां जरूरी है ताकि वो जो बच्चियां अभी आपको या मुझे देख के इस फील्ड में आएंगे ना, ताकि उनको ये पता हो कि उन्होंने अपना रास्ता कैसे बना। किसी के कंधों पर चढ़कर ये रास्ता नहीं बनेगा। आप जान खपा दें, अपनी स्किन केयर की परवाह ना करें, बालों की परवाह ना करें, बस काम करें मेहनत वाला, और कामयाबी आपको अल्लाह देगा। शॉर्टकट्स के रास्ते पे ना लगें, और आपके लिए रास्ता सबसे बेहतरीन ये है, मेहनत करते जाएं, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। कोई आपको हैरस कर रहा है तो इग्नोर करें, और जहां बोलना बनता है वहां बोल भी दें। मतलब बोलने से भी मत घबराएं, अपने सीनियर्स को जाकर बता दें जो उसको काउंटर कर सकते हो और उसको शट अप कॉल दे सकते हो। तो मेरा ख्याल में कि बेस्ट ओपिनियन कोई नहीं हो सकती थी। सुमेरा खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, और मेरी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान अब मैं जाऊं तो आप जैसे कलीग साथ हों, ताकि वहां पर कवरेज में, क्योंकि आप भी हैं तो हमें भी फायदा हो और आपसे हम सीख भी सकें, क्योंकि सीखना तो चलता ही रहता है एक दूसरे से। थैंक यू वेरी मच सुमेरा, आपका थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।